गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं, यानी जो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या आप सब ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं? क्योंकि इसका पूछने का एक रीज़न है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आगे फिर वही आपके लिए दिक्कत ही है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपने न्यू रेशो कैसे निकालनी है, गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, क्योंकि जो ये एंट्रीज हैं एडमिशन से थोड़ा सा रिवर्स एंट्रीज हैं। क्योंकि इसके अंदर जो गेनर्स हैं, गेनर्स को कैपिटल अकाउंट, गेनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जो सैक्रिफाइसर्स है, यानी जो अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था भाई, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, उसका शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। जरूरी नहीं है, कई बार ये होता है कि उनमें बांट भी दिया जाता है, कई बार ये होता है उनमें से कोई एक पार्टनर कह देता है भाई ये शेयर मैं ले लूँगा। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पार्टनर शेयर लेने के लिए कहता है तो हमने सिर्फ उसी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो गुडविल की ट्रीटमेंट हमने किस प्रकार से की थी, गुडविल की ट्रीटमेंट में हमने ये डिस्कस किया था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने एंट्री गेनिंग रेशो में की थी। और गुडविल की जब रिटायरमेंट होती है, उस गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये एंट्री हम मेन करते हैं। ये एक ही एंट्री है जिसको मेन किया जाता है। दूसरी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी भाई, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर दे रखी है तो उस केस में हम क्या एंट्री करते थे, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, उस केस में हम क्या एंट्री करते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये बच्चों हम एंट्री जो करते थे इसको हम ओल्ड रेशो के अंदर करते थे, इस एंट्री को हम ओल्ड रेशो में एंट्री करते थे। मेरा जो इसको दोबारा से बताने का पर्पस क्या है कि क्योंकि गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, उसमें मैं आपको बताता हूँ भाई कई बार क्या होता है जब न्यू रेशो दी होती है उस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़े, यानी जो पार्टनर, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर तो वो लेता ही लेता है, साथ में जो उसके साथ आगे काम करेगा पार्टनर, उसके प्रॉफिट शेयर में से भी वो कुछ शेयर ले लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वो जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे, इस चीज को आपने समझना है। और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ इसका फंडा जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है, 24 एग्जांपल है ऑन पेज 4.15। मैं इसको रब कर देता हूँ 4.14 पेज पे 4.14 पेज 24 एग्जाम्पल। ये 24 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 4 पार्टनर्स दिए हुए हैं। 4 पार्टनर्स कौन से हैं? रवि, कुमार और 4th है गुरु। ये 4 पार्टनर आपको दिए हुए हैं। वन पार्टनर इन ए फर्म शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2
इन शेयर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8, 2/8, 2/8, 1/8। यहाँ पे गुरु रिटायर हुआ। अब नेचुरल है, हमने यही चीज डिस्कस की है भी जो पार्टनर रिटायर होगा उसका ये 1/8 शेयर 1/8 शेयर जो है या तो ये तीनों पार्टनर लेंगे, क्योंकि अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया होता तो न्यू रेशो हमारी 3:2 आती। इसका मतलब क्या था, जो ये इसका 1/8 शेयर है, ये 1/8 शेयर इन्होंने इसी रेशो में ले लिया और यही इनकी गेनिंग रेशो होगी। जो न्यू रेशो होगी वही गेनिंग रेशो होगी अगर कुछ भी नहीं दिया होगा। पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड बिटवीन कवि, रवि एंड कुमार। कवि, रवि एंड कुमार ये ओल्ड रेशो है। अब न्यू रेशो जो उनकी दी हुई है वो न्यू रेशो वाज गिवन 3:1:1 3:1:1 ये न्यू रेशो जो है दी हुई है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, 1/5 और 1/5। अब यहाँ पे आपको न्यू रेशो दी हुई है, यानी आपको ओल्ड रेशो भी दी हुई है, न्यू रेशो भी दी हुई है। तो बच्चों एक बात तो आपको क्लियर है कि इसमें न्यू रेशो निकालने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि न्यू रेशो इज ऑलरेडी गिवन टू यू। अब जब आपको न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है उस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना। आप यहां पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो आपको पता है गेनिंग रेशो तो कैलकुलेट की जाती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस तरीके से गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी सिचुएशन में हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो एक ही जो इसकी कभी भी है, कभी को कितने गेन हुआ 3/5 और न्यू रेशो इसकी माइनस 3/8। इसको हम एलसीएम लेंगे, ये 40 आ जाएगा, 24 माइनस 15 ये आ जाएगा 9/40। यानी इसको 9/40 जो है इसका जो है 9/40 का जो है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो बता दें, इसको 9/40 का गेन हुआ। यानी पहले जो इसकी रेशो थी वो 15/40 थी, अब जो इसकी रेशो है 24/40 है। यानी अब इसकी रेशो में इसको 9.40 का जो है प्रॉफिट हुआ, यानी गेन, ये जो है गेन हुआ। दूसरा कवि के बाद रवि। अब रवि की जो रेशो निकालेंगे 1/5 माइनस इसका कितना है 2/8। एलसीएम ले लेंगे, 40 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 10, यानी इसमें 2/40 का सैक्रिफाइस, इसने 2/40 का सैक्रिफाइस किया। अब जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो इस शेयर को ये सारे लेंगे। कई बार ये होता है इनके शेयर्स में भी इसको गेन हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, ये 9/40 का गेन हुआ है। अब 9/40 का गेन कैसा हुआ? इसको तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/40 होना चाहिए इसका शेयर। इसका शेयर तो 5/40 है। अब इसको 9/40 का गेन कैसे हुआ? 9/40 का गेन कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने भी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो सैक्रिफाइस किया है। तो इन्होंने भी इसमें से रवि ने 2/40 का सैक्रिफाइस किया है। और नेक्स्ट देखेंगे हम कुमार का निकालेंगे 1/5, ये 1/5 है माइनस 2/8, यानी ये भी सेम वही आ जाएगा 40, यानी 2/40। अब अगर आपको थोड़ा सा अगर समझा जाए तो उस सिचुएशन में क्या है, देखिए 5/40 को गुरु से 5/40 शेयर उसको गुरु से मिला, किसको? कवि को। 5/40 शेयर उसको गुरु से मिला प्लस 2/40 शेयर
रवि ने उसको दे दिया और कुमार ने उसको 2/40 शेयर दिया। अगर इसको टोटल मिलाए तो ये 9/40 बनता है। ये 9/40 का जो इसको गेन हुआ है वो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से नहीं हुआ, बल्कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने भी अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पहले के कंपैरेटिवली कम कर ली है। तो उस सिचुएशन में हम ये न्यू रेशो जो है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी बात आती है, अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रेशो होपफुली आपको समझ में आ गई। मेरा जो बताने का आपको इसमें पर्पस था वो पर्पस क्या था कि जरूरी नहीं है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उस शेयर को सिर्फ ये और सारे के सारे पार्टनर ही जो है गेन करते हैं, जरूरी नहीं है। उनमें से हो सकता है कोई एक गेन करे, कोई दो गेन करे। हमने तो ये सेकंड जब गेनिंग रेशो निकालेंगे तब हमें उसमें जो है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा भाई किसको गेन हुआ, वो शेयर किसको मिला। यहाँ पे जब हमने गेनिंग रेशो निकाली तो यहाँ हमने देखा भाई कवि को जो गेन हुआ वो 9/40 का गेन हुआ, पर यहाँ देखा हमने भाई जो गुरु का शेयर तो सिर्फ 5/40 शेयर का था, तो बाकी 4/40 कहाँ से आया। फिर हमने जब कैलकुलेट किया तो देखा यहाँ पे 2/40 का रवि ने और 2/40 का कुमार ने, इन्होंने भी अपने शेयर में से सैक्रिफाइस किया है। अब देखिए, अब मैं जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जरा देखिए। अब इसकी हम गुडविल की ट्रीटमेंट हम करेंगे। अब गुडविल की ट्रीटमेंट जब करोगे तो देखिए उसको गुडविल की ट्रीटमेंट में यहाँ पे उसने लिखा हुआ है और गुरु रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 3,60,000। अब ये टोटल गुडविल दे रखे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको टोटल गुडविल दे रखे 3,60,000। अब देखिए सबसे पहले हम कवि का गेन निकालेंगे। कवि का कितना गेन हुआ, कवि गेन। अब कवि का जो गेन हुआ 3,60,000, इसका 9/40 निकालेंगे, ये आपका 81,000 है। यानी कवि को टोटल 81,000 का जो है वो गेन हुआ। अब हम ये निकालेंगे ये 81,000 का गेन उसको कैसे हुआ, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर कितना बनता है, यानी गुरु शेयर जो होगा वो हमारा 3,60,000 का 5/40 का रवि ने कितना सैक्रिफाइस किया, रवि सैक्रिफाइस 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/40 और कुमार सैक्रिफाइस 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/40, ये इसका आ जाएगा 18,000। यानी अगर हम इनका टोटल करें तो जो गेन कवि को होना है, कवि को गेन कितना होना है 81,000 का, वो जो 81,000 का गेन है वो हमारा इन तीनों ने इसका जो प्रॉफिट का शेयर था 45,000, इसकी गुडविल का शेयर 18,000, इसकी गुडविल का शेयर 18,000, इसकी गुडविल। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमने अब तक जो क्वेश्चन किए उसमें तो हम रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देते थे, यहाँ पे इनको क्यों देते हैं, क्योंकि जो इनकी ओल्ड रेशो थी वो ज्यादा थी और इनकी जो न्यू रेशो है वो कम है। तो जितनी वो ओल्ड रेशो न्यू रेशो का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस के बदले में जिसको इनके शेयर कर गए, ये देखो ये शेयर 2/40, ये दोनों किसको मिले हैं, ये दोनों जो है कवि को मिले। अब कवि जो है, कवि इन दोनों के शेयर के बराबर जितना इन्होंने अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस किया है उतने शेयर के बराबर गुडविल, ये जैसे ये गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को देगा वैसे ही इनको भी गुडविल का शेयर देगा। तो यानी 18,000 किसको देगा, 18,000 किसको देगा, 45,000। टोटल 81,000 जो है वो इनमें इस तरीके से वो बांटेगा। अब हमने अभी एक जनरल एंट्री पास की थी कि
गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम जनरल एंट्री क्या करेंगे। अब गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, उसमें देखिए हमने अपने डिस्कस किया था रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे नॉर्मली एंट्री करते थे, पर यहाँ पे क्या करते थे, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन, वैसे तो देखो कवि, रवि, कुमार ये तीनों रहे, पर हमने एंट्री किसकी करनी है, जिसका शेयर रह चुका है, यानी जिसको वो गेन हुआ, यानी गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनर कौन है इसमें, कवि, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि's कैपिटल अकाउंट टू कुमार's कैपिटल अकाउंट एंड टू गुरु's कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कवि की कैपिटल में से 81,000 डेबिट होगा। डेबिट होने का मतलब क्या है, ये 81,000 इसकी कैपिटल में से कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 81,000 का जो शेयर ऑफ गुडविल है, कवि ने गुरु को उसमें से 45,000 दिया, रवि को 18,000 और कुमार को 18,000, ये उन्होंने उसको दिए। क्यों दिए ये, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट का शेयर था वो सारा का सारा शेयर कवि ने लिया। तो हम इसकी जनरल इस तरीके से करेंगे, रवि's कैपिटल अकाउंट ये आपका होगा 18,000, कुमार's कैपिटल अकाउंट 18,000 और गुरु's कैपिटल अकाउंट 45,000। मतलब इस तरीके से हम इसकी जो है वो जनरल पास करेंगे। मतलब मेरा ये क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या था कि आपको, क्योंकि अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रिमेनिंग टू रिटायर, जरूरी नहीं है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के बाकी पार्टनर बचे हैं, उस रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को तीनों ले, जरूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से कोई एक ले, हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर के कंपैरेटिवली न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो कम ले। तो अगर वो भी अपना प्रॉफिट शेयर कम ले रहे हैं, जैसे 2/40 ले रहा है, 2/40 ले रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना वो प्रॉफिट शेयर जो ओल्ड के कंपैरेटिवली नया जो जितना वो प्रॉफिट शेयर कम ले रहे हैं, उस शेयर के बदले जिसको उनके प्रॉफिट का जिसको उनके शेयर का गेन हो रहा है, यानी वो शेयर जिसको मिल रहा है, यहाँ पे वो कवि को मिल रहा है, तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट में से उतना गुडविल का शेयर निकाल दिया जाए। अब जैसे ये हमने ये कैलकुलेशन कर ली और उसके बाद इसमें जो है कैलकुलेट, मेरा पर्पस यही था भाई इसको जो है हम गुडविल के क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी जो है हमने करने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।